आपका नाम आजम खान है और आप अपने आप को कट्टर राम भक्त भी कहते मैंने पूजा पद्धति बदली है लेकिन पूर्वज नहीं बदले हैं। हैं। ना आप टोपी लगाते हैं, ना आपके बड़ी बड़ी दाढ़ी है। 1% आदमी भी ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान यहाँ पर पैदा हुआ, सब कन्वर्टेड। जो आपको अपने आप को कट्टर मुसलमान कहते हैं, वो आज भी कहते हैं वो शहीद हुई है, उसके लिए हम शोक मनाएंगे। जब वो स्ट्रक्चर, वो ढांचा टूटा है, ढाया गया है, तो वहाँ पूजा हो रही थी, तो टूटा क्या? नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी वहाँ पर। नमाज तो 49 के बाद से नहीं पढ़ी गई, तो टूटा क्या? मंदिर टूटा था, फिर से मंदिर बन रहा। और कौन ऐसा मुसलमान है झूठ नहीं बोलता? राम हमारे पूर्वज हैं, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, और मेरे पूर्वज का ही मंदिर वो बनने जा रहा है, वो मेरे पूर्वज हैं। नमस्कार, द राष्ट्रवाद देख रहे हैं। जो 22 जनवरी को पूरे देश के राम भक्तों को एक सौगात मिलने जा रही है, राम मंदिर, उसके पीछे का फ्लैशबैक का जो इतिहास है वो बहुत पुराना है। जब आप 90 और 92 का दौर देखेंगे तो तमाम सारे कारसेवकों ने, तमाम सारे राम भक्तों ने उसके पीछे बलिदान दिया है, तो उन बलिदानों को भी नहीं भूलना चाहिए। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजम खान साहब जी हैं, कुंवर आजम खान साहब जी। ये अपने आप को सनातनी एक तरीके से मुसलमान कहते हैं, राम भक्त भी कहते हैं। अच्छा सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि मुझे मुझे गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। दूसरी बात, मुझे गर्व है कि मैं भारतीय मुस्लिम हूँ। और मेरा एक ही विचार है कि हमने पूजा पद्धति बदली है, पूर्वज नहीं बदले हैं। मैंने पूजा पद्धति बदली है लेकिन पूर्वज नहीं बदले हैं। तो मैं अपने बारे में क्या बताऊं? राम मंदिर निर्माण में जो राम सेतु में गिलहरी का योगदान था, आप समझ लें कि वही मेरा भी योगदान रहा होगा। और आज बड़ी खुशी की बात है कि प्राण प्रतिष्ठा का दिन भी आ गया है, और मेरा तो समझ लीजिए कि एक सपना पूरा होने जा रहा है 22 तारीख को। और ये सपना जो है, अगर हमने कुछ किया और वो सफल हुआ तो जाहिर है कि मुझे खुश होना चाहिए। मतलब सर, आपका सपना कैसे हो सकता है? राम मंदिर, वहाँ पे आज भी बहुत सारे जो मुसलमान हैं, जो आपको अपने आप को कट्टर मुसलमान कहते हैं, वो आज भी कहते हैं वो शहीद हुई है, उसके लिए हम शोक मनाएंगे। असल में मस्जिद जो है वो अल्लाह का घर नहीं होता है। तो वो जो ऐसे मुसलमान जो कि मुल्लाओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, तो वो समझते हैं कि मस्जिद अल्लाह का घर होता है। जबकि इस्लाम में कहा जाता है कि मस्जिद जो है पूजा का स्थल होता है, इबादत की जगह होती है। तो इबादत की जगह तो मक्का में भी शिफ्ट हुई है। मक्का को जब बड़ा किया गया, मदीने को जब बड़ा किया गया, तो बहुत सी मस्जिदें बीच में आ रही थी, तो उनको हर दूसरी जगह कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। तो इसका मतलब नहीं है कि शहीद किया गया। आपका नाम आजम खान है और आप अपने आप को कट्टर राम भक्त भी कहते हैं, तो ये खान और राम भक्त कैसे एक साथ हो? असल में मसला ये है ना कि लोगों ने बांट दिया राम को कि राम सिर्फ हिंदुओं के हैं। सबसे खराब बात यही हो रही है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। राम सभी के हैं। बताइए आपके कहीं भगवान किसी अलग अलग लोगों के लिए होते हैं? वरना एक क्षेत्र में बारिश होती, दूसरे क्षेत्र में नहीं होती। एक शक्ति है, जैसे सूर्य है, सबको ऊर्जा देता है, सबको शक्ति देता है। तो उसको ये कहते हैं कि सूर्य जो है, चूंकि जल हिंदू चढ़ाता है तो सूर्य हिंदू के हो गए, ऐसा तो नहीं। गंगा जी से पानी बहता है तो वो सिर्फ हिंदू नहा सकता है, मुसलमान उससे वजू भी करता है, नमाज भी पढ़ता है वजू करके। तो कोई भी शक्ति किसी विशेष के लिए नहीं होती। उसी तरह से राम जो है सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, राम समूचे ब्रह्मांड के हैं, और यहाँ सभी के लोग के लिए हैं। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि है राम के वजूद से हिंदोस्तां के नाम, है राम के वजूद से हिंदोस्तां को नाज, अहले वतन समझते हैं उनको इमाम हिंद, इमाम हिंद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। ये अल्लामा इकबाल जैसा शायर कह रहा, वो राम के बारे में ऐसी सोच।
तो हम कैसे कहते कि ये सिर्फ हिंदुओं के हैं, ये सनातनियों के हैं? वो हमारे हैं। आप कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा अगर मैं कहता हूँ कि हमारे भी हैं? और ये बताइए कि मंदिर में कहीं से निमंत्रण दिया जाता है पूजा अर्चना करने के लिए, आस्था स्थापित करने के लिए? ना, मंदिर एक ऐसी जहाँ जब भी चाहे चला, जो भी चाहे चला जाए। तो सर मुसलमान क्यों मंदिर जाएगा? वो तो मस्जिद जाएगा ना। आप मतलब मंदिर की बात कर रहे हैं। अरे अगर कोई मंदिर विवाद का विषय बनाने की कोशिश की जाए तो सभी धर्म के लोगों को जाकर के उस मसले को हल करना पड़ेगा ना। अगर सभी लोग नहीं जाएंगे वहाँ पर तो अगर कोई मसला विवाद का विषय बनता तो आपस में बैठ के बातें करेंगे। बेहतर होता कि ये सुप्रीम कोर्ट से जो निर्णय हुआ ये आपस में बैठ के हो जाता। मैं तो चाह रहा था कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो, लेकिन नहीं सेटलमेंट हुआ, कोर्ट से हुआ। कोर्ट ने भी पंचायती फैसला सुनाया है, वो लीगल डिसीजन नहीं है वो, लेकिन देश हित में जो उठाया गया, जो निर्णय लिया गया वो देश हित में लिया गया और उसको पूरा देश हमेशा याद कर रखेगा। सर आजकल जो दौर चल रहा है, फतवों का दौर चल रहा है और एक सर्टिफिकेट बांटने वाला कि नकली मुसलमान है सर, तो आपको भी एक तरीके से कहा जा सकता है, ना आप टोपी लगाते हैं, ना आपके बड़ी बड़ी दाढ़ी है, तो आप मतलब कि मुसलमान कैसे हो सकते हैं? कट्टर मुसलमान क्या मतलब आप समझते हैं? इस्लाम में कहा गया कट्टर मुसलमान वो है जो झूठ ना बोले। एक ही परिभाषा है, ये अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि एक ही परिभाषा है जो झूठ ना बोले। और कौन ऐसा मुसलमान है झूठ नहीं बोलता? तो उसकी कट्टरवादिता तो वहीं खत्म हो जाती है। वो पहले वो खुद ही मुसलमान बने। मुसलमान बनना इतना आसान थोड़ा है। मुसलमान जो नमाज, रोजा, जक़ात, इससे मुसलमान नहीं बनता। 5 टाइम नमाज पढ़ने से मुसलमान नहीं हो जाता आदमी को। मुसलमान बनने के लिए आपको सच्चा मुकम्मल ईमान वाला होना चाहिए, सच बोलना आपको। और जब सच बोलेंगे तो कभी भी आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो आप अपने आप को मुसलमान मानते हैं कि राम भक्त? मैं अपने आप को सबसे पहले भारतीय मानता हूँ, फर्स्ट, उसके बाद मैं भारतीय मुस्लिम हूँ। फिर मेरा विचार है कि हमने पूजा पद्धति बदली है, पूर्वज नहीं बदले हैं। राम हमारे पूर्वज हैं, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, और मेरे पूर्वज का ही मंदिर वो बनने जा रहा है, वो मेरे पूर्वज हैं। तो क्या जो भी भारतीय मुसलमान हैं उनके पूर्वज सबके राम हैं? अलग अलग लोगों के पूर्वज होंगे। मैं चूँकि पठान लिखता हूँ, क्षत्रिय हूँ, पहले हमारे बाप दादाओं बाबा के बाबा रहे होंगे सूर्यवंशी, तो हम कहते हैं। लेकिन जिसका जहाँ जहाँ से जुड़ा होगा, हिंदुस्तान में 100% आदमी कन्वर्टेड है। 1% आदमी भी ऐसा नहीं है कि जो मुसलमान यहाँ पर पैदा हुआ, सब कन्वर्टेड है। ये कैसे आप कह सकते? सब कन्वर्टेड हैं। सब जो है सब कोई हिंदू से बना, कोई क्रिश्चियन से बना, सब ऐसे ही बनते चले आए। यहाँ पर सब कन्वर्जन है। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब हमारे जो है पूर्वज हिंदू नहीं हैं। तो अगर हमारे पूर्वज हिंदू हैं तो हम अपने बाप को थोड़ा बदल देंगे यार। कोई कुछ कह दे, हम अगर पूर्वज का नाम आएगा, आप अगर पिताजी से आप नाराज़ हैं, अपने दादा के किसी निर्णय से आप नाराज़ हैं, तो उनका नाम थोड़ा छोड़ देंगे, कहते हैं हमारे दादा नहीं हैं, ये हमारे बाप नहीं हैं। तो हमारे पूर्वज हैं, इसको मैं गर्व से कहता हूँ, राम हमारे पूर्वज हैं। और उन्हीं राम से आप प्रभावित होकर कभी भगवा वस्त्र पहन के वहाँ पे राम मंदिर जाने के लिए जिद करने लगते हैं? देखिए, हमारा हक बनता था कि मुझे बुलाया जाए, और जब कोई नहीं बुला रहा तो मैं जाऊंगा। और मंदिर से भगवान कहीं कोई निमंत्रण देता है क्या? हमको लोगों ने गिरफ्तार कर लिया तो कोई बात नहीं, 22 तारीख को फिर मैं जाऊंगा। 22 को फिर जाएं? हाँ, फिर जाऊंगा मैं। चाहे मंदिर में कोई बुलाता है क्या जी? मंदिर से निमंत्रण कहीं आता है? आप जिद्दी मुसलमान है क्या? जिद्दी राम भक्त मुसलमान? जिद्दी क्या मतलब? हम राम भक्त हैं। हम राम लला का वो होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमको बुलाएं चाहे ना बुलाएं, हम तो कहते हैं पूरे देश के सबको जाना चाहिए, चाहे बुलाएं चाहे ना जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, सब जाए वहाँ पर। अच्छा सर, आप इतनी राम की बात कर रहे हैं, तो वो जो 90 का दौर था और 92 का दौर था, जब बड़ा आपस में एक तरीके से विवाद चल रहा था, तो उस समय क्या मुसलमानों का योगदान रहा उस राम मंदिर को लेकर के और बावरी को लेकर के, और आपका उसमें किस तरीके से क्या था? देखिए, 92 में तो जब ये माहौल ख़राब हुआ तो कर्फ्यू हर जहाँ लगा, मस्जिद टूटी, थी तो मस्जिद टूटी तो मस्जिद ही कहलाएगी।
लेकिन जो बयान आया लोगों का, जब हमने इस पर रिसर्च किया कि आया मस्जिद टूटी या मंदिर टूटी, तब हमने कहा ना, ये मस्जिद नहीं टूटी, ये मंदिर टूटा है। लोगों ने मुझसे पूछा क्यों? हमने कहा वहां पूजा हो रही थी। जब वो स्ट्रक्चर, वो ढांचा टूटा है, ढाया गया है, तो वहां पूजा हो रही थी, तो टूटा क्या? नमाज नहीं पढ़ी जा रही थी वहां पर। नमाज तो 49 के बाद से नहीं पढ़ी गई, तो टूटा क्या? मंदिर टूटा था, फिर से मंदिर बन रहा, फ्रेश फिर से स्ट्रक्चर हो रहा। वो मस्जिद थी ही नहीं। मस्जिद जब थी, अब जो टूटा वो मस्जिद था, अब जो मंदिर था, और जो बन रहा है वो भी मंदिर है। मतलब वो बावरी कहना एक तरीके से बेवकूफ़ी है। बेवकूफ़ी, मूर्खता है, पता नहीं कैसे लोग कहते हैं। वो मस्जिद मंदिर थी, वो जहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है मस्जिद, और जहाँ पर मूर्ति स्थापित है वो उसको जहाँ को मंदिर कहते हैं। तो उसमें मूर्ति स्थापित थी और पूजा अर्चना होती थी। मैं कई बार गया हूँ, हमसे ज़्यादा कोई नहीं गया होगा, और हमेशा रामलला का दर्शन हुआ। मुझे बहुत ढेर सारा प्रसाद मिलता था। मुख्य पुजारी भी हमको जानते थे, और हमको जितने भी संत महंत हैं सब मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं, चाहे नृत्य गोपाल दास जी महाराज हों, चाहे कोई भी हो। आपका क्या योगदान था उस समय? मेरा योगदान यही था कि शांति बनाए रखने में जो भी कसर थी उसको दूर किया मैंने। उस समय मैंने जो है क्रिकेट फॉर पीस टूर्नामेंट भी कराया था मैंने। अच्छा, आपको बताइए कि सबसे पहले शीला पूजन मैंने की, सबसे पहले फड़ुआ पूजन मैंने की, सबसे पहले रामलला का जो वो था जो वो राम दरबार, वो मैंने भेंट किया मॉडल कमिश्नर को। तो सब कुछ तो हमने किया था। और हमने नहीं, मतलब काफ़ी हम जैसे मुस्लिम लोगों की सोच थी हमारे साथ, हमने नेतृत्व बस किया, और लोगों तक ये बात जाने लगी कि साहब ठीक है, और ऐसा अगर हो जाए, मंदिर बन जाए तो अच्छी बात है। अच्छा सर, एक पॉलिटिकल बात कही जाती है कि ये जो राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा है। इसमें मोदी जी का, न योगी जी का, न आरएसएस का, न संघ का किसी तरीके का कोई योगदान नहीं है। अगर सरकार सपा की होती, अखिलेश यादव की होती, वो भी मंदिर बनवाते, चाहे कांग्रेस की होती तो वो भी मंदिर बनवाते। तो इसमें कोई मतलब कि किसी का योगदान नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नहीं नहीं नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसमें संघ परिवार का सबसे बड़ा योगदान है, जिन्होंने जागरूकता आंदोलन चलाए जगह जगह पर, और लोगों को जागरूक किया कि रामलला यहाँ पर स्थापित होने चाहिए। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक संगठन है जो कि आज भी उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, वो है संघ परिवार। बाकी सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात किस तरह से पहुँचाई जाए, ये संघ परिवार ने किया। कि किस तरह से इस मसले का हल हो, ये संघ परिवार की देन है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी की देन नहीं है। 22 तारीख को आप कितने मुसलमान लगता है जाएंगे आपके साथ राम मंदिर? 50 बार मैं गया हूँ, किसी ने नहीं रोका है, तो 22 को कौन रोक देगा भाई? हैं? और मुसलमानों ने किया है, बहुत से मुस्लिम थे जिनका योगदान है राम मंदिर निर्माण में। हम तो चाहते हैं उनका शिलापट पे उनका नाम भी लिखा जाए, कहीं जगह मेरे लिए जगह बनाई जाए वहाँ भी मेरा नाम लिखा जाए, ताकि आगे जो नस्लें पैदा हों और आएँ और वो देखें, कहें कि जो है ज़बरदस्ती निर्माण इसका नहीं किया गया, इसमें मुस्लिम भी लोग भी थे, तो आगे जनरेशन में एक अच्छा मैसेज जाएगा इसका। ये कुंवर आजम खान साहब थे। एक आजम खान इस समय जेल की हवा खा रहे हैं, ये राम भक्त आजम खान थे जिनसे मैं बातचीत कर रहा था, और ये कह रहे थे 22 तारीख को मुझे कोई बुलाए या ना बुलाए, राम भक्त होने के नाते मैं अयोध्या जरूर जाऊंगा।